हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, ये जो वीडियो है ना वो 18 मई की है और 18 मई की वीडियो है। एकदम सुबह सुबह स्टार्ट करी है मैंने वीडियो। और गाइज मैं यहाँ पे नहा धोवा के फ्रेश होकर आ गई हूँ और आज मैंने वियर करी है साड़ी। गाइज 18 मई को हमारी एनिवर्सरी डे थी, हमारी शादी की सालगिरह थी, इसीलिए मैं सबसे पहले यहीं से क्लिप अपनी स्टार्ट कर रही हूँ और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। तो आप लोग मुझे विशेष दीजिएगा। वैसे तो मैं कोई पोस्ट नहीं करी थी 18 मई को कि आप लोग मुझे विश कर पाओ। तो आज है हमारी एनिवर्सरी डे और मैं सिंदूर लगा रही हूँ, पीला वाला सिंदूर। और ये जो सिंदूर का डब्बा है ना, जब हमारी शादी होती है तो शादी में इसी में से सिंदूर हमें लगाया जाता है। तो हमारा कोई भी फेस्टिवल वगैरह रहता है या फिर जैसे हमारा आज एनिवर्सरी है तो मैं इसी सिंदूर को हम लगाते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी। और पीला सिंदूर लगाते हैं। वैसे तो हम कोई भी फास्ट भी रखते हैं ना, कोई भी उपवास रखते हैं तो हमें इसी का सिंदूर लगाना चाहिए। जब मैं मुंबई रहती हूँ ना तो एक छोटे से डब्बे में वो सिंदूर का ना थोड़ा सा सिंदूर लेके रखती हूँ, ताकि मैं कोई भी फास्टिंग वगैरह करूँ, तीज वगैरह कुछ भी करती हूँ तो मैं इसी सिंदूर को लगाती हूँ। तो सिंदूर वगैरह लगाने के बाद मैंने लगा लिया था अपना मंगलसूत्र और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो हम पूरा गेटअप लेकर, क्योंकि देखो साड़ी तो वैसे भी मैं हमेशा पहनती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं आज हम पहनते हैं साड़ी मुझे पहनना भी वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आदत नहीं है साड़ी पहनने की, इसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, पूजा करने से पहले मैं अपने कलर कर रही हूँ पैर में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे में ना पैर भरना बहुत ज़रूरी है सुहागिन औरतों के लिए। तो आज तो वैसे भी मुझे ये सारी चीज़ें करना था। हम अपनी मैरिज डे एनिवर्सरी पे पार्टी सार्टी करें या ना करें, बट तैयार होके अच्छे से जो भी काम होता है ना, पूजा पाठ तो हम ज़रूर ही करते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी, अपना पैर वगैरह भर ली थी और फिर आ गई थी मैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब गाइज मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और ये साड़ी ना मुझे मम्मी दी हैं, यानी कि मेरी सासू माँ, और ये देवी माँ को चढ़ा के रखी थी साड़ी। और ये साड़ी उन्होंने ही दिया मुझे कि आज आपको मतलब मुझे यही पहनना है। तो वाकई में ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये ब्लाउज इस सेट का नहीं था, अलग से मैंने डाल लिया था इसको कंट्रास्ट बनाने के लिए। तो बहुत प्यारा लग रहा था साड़ी मुझे। और मैं अब तैयार हो गई हूँ और आ गई हूँ पूजा करने के लिए। वैसे तो मम्मी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर दी हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। सुबह में ही मम्मी ने पूजा कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ना 5 बजे तक, हमारे यहाँ पूजा एकदम डेली का फिक्स है कि सुबह के 5 साढ़े 5 तक पूजा एकदम हो जाता है। तो बस वही मैं भगवान के पास एक धूप जलाई थी और उसके बाद प्रणाम कर रही थी और भगवान से आशीर्वाद ले रही थी कि हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और हम हमेशा खुश रहें। तो बस भगवान का पूजा किया, उसके बाद मम्मी पापा का हम आशीर्वाद ले रहे थे। और यहाँ पे सास बहू की चुगली हो रही थी। वैसे हमारी मम्मी चुगली करती ही नहीं है, ना ही किसी की शिकायत बात करती हैं, मतलब किसी के बारे में कुछ वो गलत कभी बोलती ही नहीं है। और यहाँ पे बाबू भी मुझे प्रणाम कर रहा था। वो जब सबको देखता है ना कि सभी लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं तो फिर वो भी लग जाता है। और उसने भी मुझे प्रणाम किया, मैं उसको आशीर्वाद दे रही थी। मतलब जो देखता है ना, बच्चे को होते हैं ना, जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे। और यहाँ पे पापा कैमरा देख लिए थे कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया हुआ है, वो उनका नज़र कैमरे पे ही था। तो मम्मी पापा को प्रणाम किया और उसके बाद अब लग गई थी अपने काम में। गाई एक तो इतनी यहाँ पे गर्मी थी ना, और उसके बाद मतलब गर्मी क्या ही बोलूँ, भीषण गर्मी थी यहाँ पे ना, भीषण गर्मी बोलेंगे। इस भीषण गर्मी में अपने काम को निपटाना और सारी चीज़ों को मैनेज करना इम्पॉसिबल है, बट क्या ही करे, करना है। और मुझे साड़ी पहनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और साड़ी में चलना मतलब मैं ना एकदम मटक मटक के चलती हूँ, प्रॉपर काम तो एकदम कर ही नहीं पाती हूँ कभी भी। और यहाँ पे फिर निकाल रही थी खाना, क्योंकि खाना पीना मैंने ना बना दिया हुआ था और सारी क्लिप नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो यहाँ पे खाने में मैंने बनाया था दाल चावल आलू की भुंजिया और साग था। तो यहाँ पे ना साग तो बनता ही बनता है, यहाँ का साग ना सब्जी सबसे फेवरेट होता है, तो लोग यहाँ पे साग ज़रूर खाते हैं। तो बस यहीं 2-4 बर्तन थे, उनको धो दिया। अभी मुझे किचन को अपने क्लीन करना है। सो गाइज, अब डायरेक्टली मैं आप लोग से मिल रही हूँ शाम को। और शाम को खाने में मैंने बनाया था सेवई, और क्वांटिटी एकदम थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि कोई यहाँ पे खाने वाला नहीं है और हम सिर्फ 3 जन हैं। और मोहित भाई आने वाला था, तो भाई ने बोला कि मैं चावल ही खाऊंगा तो चावल बना देना, क्योंकि यहाँ पे रात को कोई चावल नहीं खाता है। तो पूड़ी बना था, पुआ बना था, पनीर बना था और सेवई बनी थी। तो यहाँ का स्पेशल डिश यही सब चीज़ें होता है, कुछ होता है ना अच्छा चीज़ तो यही। ए बाबू देखो, मामा आ गया, मामा आ गया। हम जाना तो नहीं है ना कि तो लाइट लग
आई हो देखो, देखो खुश रहो। ये आशीर्वाद। देखिए देखिए देखिए, खा मत लगे। और गाइज मुझे एकदम से पता नहीं था कि ये केक लेकर आएगा। मुझे तो बिल्कुल मतलब एकदम सोचा ही नहीं था मैंने ना कि यहाँ पे क्या ही केक काटना। उनको तो मेरा ज़्यादातर एनिवर्सरी पता है अकेले ही मना है। मैं कभी भी एनिवर्सरी में हम लोग साथ रहे ही नहीं और केक कटिंग किए हुए, तो फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा लग रहा है मैं ना बर्थडे का केक काट रही हूँ, इसकी वजह से मुझे केक काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन भाई को था कि नहीं दीदी को केक कट कराना है, तो बस वही केक लेकर आ गया। और मैं आपको केक दिखाती हूँ, इतना प्यारा केक है कि मैं क्या ही बताऊँ। केक का डब्बा जैसे ही हम लोगों ने खोला ना, एकदम हंसते हंसते हमारी हालत ख़राब हो गई। मतलब ऐसा केक था कि क्या ही बताए। ब्रेकर की वजह से, बाइक से आया था ना, इसकी वजह से केक ख़राब हो गया था। बेचारी की गलती नहीं है, वो तो लेकर आया ही था मेरे लिए प्यार से, लेकिन क्या ही कर। केक का आवाज टूट हो जाइए अभी ये केक वाला का खराब हम तो नहीं एक ऊपर नाम हम लिखो ओपन करो। वो बोल रहा था कि केक को कैसे काटोगी, क्या करोगी। मैंने बोला नहीं, जब प्यार से लाया है तो काटेंगे, इसी को काटेंगे। क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और हम इसी केक को काटेंगे। और इसीलिए लेकर आए थे, क्योंकि देखो वो तो प्यार से लेकर आया था ना, वो तो मेरे लिए लेकर आया था कि हाँ दीदी कट करेगी। अब ब्रेकर आया, रास्ते में ख़राब हो गया, तो उसकी क्या ही गलती है। बट मेरे दोनों भाई ऐसे हैं ना, प्रॉपर सारी चीज़ों का ना बहुत ख्याल रखते हैं। और हर चीज़ के लिए मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ उन लोगों में। नोटिस क्या ही करती हूँ मैं, किसी काम के लिए कभी भी उन लोगों को बुलाऊं, फ़ोन करूं, वो एकदम हाजिर रहते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलते कि नहीं हम नहीं आएंगे। और ये चीज़ें हमेशा मतलब बरकरार रहे कि मैं कभी भी बुलाऊं तो वो लोग आएँ। तो बस वही केक कटिंग की हम तैयारी कर रहे थे। और हमारा केक देख रहे हो, इतनी हंसी आ रही थी ना। बाबू तो केक के पीछे ही पड़ा था, उसको केक बहुत पसंद है खाना। तो बस वही केक के पीछे पड़ा हुआ था। पापा मम्मी को हम लोगों ने उठाया और अब करेंगे केक कटिंग। बस हमने मतलब खुशियाँ हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हम इसको ढूंढ सकते हैं। मेरा भाई इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। किसी का बर्थडे मनवाना हो, किसी का एनिवर्सरी केक कटवाना, वो हर एक चीज़ों को चाहता है ना बहुत अच्छे से, और एक्साइटेड भी रहता है और खुश भी रहता है। और सबके बर्थडे और ये एनिवर्सरी का केक का अरेंजमेंट उसी का रहता है, हमेशा वो करता भी है। बाबू एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। मैं केक कट करा रही थी उसी से, तो बोल रहा है कि नहीं मम्मा आपका बर्थडे है ना, आप केक कटिंग करो। एकदम से बच्चा समझदार हो गया है। और फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया, सबको केक खिलाया। केक बहुत ही टेस्टी था, भले ही ख़राब हो गया था, लेकिन केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था। और अनएक्सपेक्टेड था खुशी, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि केक आएगा, कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं था ना मैंने बिल्कुल भी। तो वही केक लेकर आया। फिर मैंने मम्मी पापा को खाना खिला दिया। खाना मैंने खा के वो लोग सोने चले गए थे, क्योंकि हम लोग ना बहुत लेट से खाना खाए थे। गर्मी इतनी थी और ऊपर से केक वगैरह खाने के बाद हमारा ना एकदम मन भर गया था, तो फिर खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे कूलर वगैरह हम लोगों ने लगा लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि खाना खाने के एकदम दिल से इच्छा ही नहीं कर रहा था कि खाना खाएं। और गाइस गर्मी ना अभी भी है, ऐसा नहीं कभी कम हो गया। अभी 10-15 दिन ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। एकदम कूलर का हवा भी समझ में नहीं आ रहा है इस गर्मी के आगे। तो सबको खाना पीना खिलाने के बाद मैं आ गई थी सफाई में, क्योंकि यहाँ पे ना बर्तन वगैरह हम गंदा नहीं छोड़ सकते। यहाँ का बात नहीं है, हमें कभी भी किचन में ना गंदा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। किचन को हमेशा रात को साफ़ करके ही सोना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि किचन में ना हमेशा लक्ष्मी माता का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो कभी भी हमें अपने मतलब रात में जब हम सोते हैं ना, तो हमारे भगवान देवी देवता सब आते हैं। और कुछ मतलब अब जो मम्मी लोग बताती है मैं वही बताती हूँ, लेकिन कभी भी हमें अपना किचन गंदा रख के नहीं सोना चाहिए। तो मुझे भी आदत है, यहाँ हो या मुंबई हो, मैं कभी भी अपना किचन ना गंदा करके नहीं सोती हूँ। तो बस फटाफट से सारा बर्तन क्लीन कर लिया, गैस वगैरह तो मैंने पोंछ लिया। और यहाँ पे तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह में भगवान को भोग लगता है, तो बिना गैस धुले उस पर खाना बन ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे एकदम फिक्स है।
सो गाइस सारा काम करते करते इतना ज़्यादा कचड़ पचड़ हो गया था ना कि मतलब मैं बोल ही रही हूँ ना कि जब मैं सफाई, और सभी लोग अभी सो गए थे, टाइम हो रहा था 11, सभी लोग सो गए थे। मैंने बर्तन वगैरह धोया, आज मुझे लेट हो गया था, नहीं तो 10 बजे तक मेरा काम यहाँ पे एकदम फाइनली ख़त्म हो जाता है। और गंदा इतना मैसी मैसी सा लग रहा था ना मुझे कि फिर मैंने उठाया झाड़ू और सभी जगह थोड़ा थोड़ा कर दिया, क्योंकि आटा वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा सूखा सूखा सा गिरा था, बड़ी मतलब गंदा गंदा सा लग रहा था। तो बस वही लगे हाथों मैंने ना झाड़ू लगा दी, किचन में बाहर सभी जगह झाड़ू लगा रही थी। ये क्वालिटी ना हम महिलाओं में ही हो सकती है, काम कितना भी हो बट हमें घर खुद से ना साफ़ सुथरा पसंद आता है। हम बीमार हो या कुछ भी हो, अगर हम 2 दिन बीमार भी पड़ जाते हैं ना, काम तो हमारा पड़ा रहता है क्योंकि हमसे होता नहीं है, लेकिन हमें ना एकदम बेचैनी सी होती है कि कब हम ठीक हो जाएं और अपने घर को साफ़ सुथरा कर दें। तो मेरा भी यही है, मैं कहीं भी रहूँ, ससुराल रहूँ, मायके रहूँ या सासाराम रहूँ या मुंबई रहूँ, मुझे अपना घर एकदम क्लीन चाहिए, हमेशा क्लीन चाहिए। तो मैं साफ़ सफाई में तो हमेशा ही लगी रहती हूँ। और यहाँ का थोड़ा सा जगह भी वैसा है कि मैं कितना भी सफाई कर लूँ ना, मतलब गांव है ना तो बहुत खेती वगैरह होता है, तो धान चावल इन सब चीज़ों के बोड़े वगैरह रखे रहते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारा जगह को, स्पेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लूँ। सो गाइस टाइम हो रहा था अभी 11:20 और मेरा ना झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि भाई आया है और अगली सुबह मैं निकल जाऊँगी सासाराम के लिए। मुझे जाना है मुंबई और मेरा 21 तारीख को ट्रेन है, तो आज मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि फिर हमारी ट्रेन ना सासाराम से ही है, हमें ट्रेन पकड़ना है और भाई को बार बार छुट्टी भी नहीं मिलेगी कि वो आए और मुझे लेके जाए, क्योंकि मुंबई भी मुझे उसी को छोड़ने जाना है, तो कितना छुट्टी लेगा वो। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो 2 दिन के बाद ही जाना है तो चलते हैं साथ में। तो वही मैं उसके साथ आने के लिए ना अपनी पैकिंग कर ली थी। गाइस मन ना एकदम थक गया था, मेरा मन एकदम से कर नहीं रहा था, बस वही सोच रही थी कि अगर नहीं पैकिंग करूँगी तो सुबह में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाना है, और इसीलिए फटाफट से पैकिंग कर रही थी। बैग वगैरह पैक कर दिया, ज़्यादा सामान तो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, और सब कुछ ना अच्छे से लॉक वगैरह करके जाती हूँ, क्योंकि आने में ना हमें बहुत समय लग जाता है, फिर हम इतनी जल्दी यहाँ पे आते नहीं हैं, तो सारी चीज़ों को अच्छे से रख के एडजस्ट करके तभी हम यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे पैकिंग हमारी ख़त्म हो गई थी और हम मिल रहे हैं आप लोग से सीधा अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, और मैं ससुराल से निकल गई थी। गाइस इतना काम रहता है ना कि हम सच्ची बताते, ससुराल में क्लिप रिकॉर्ड करना मतलब एकदम से इम्पॉसिबल, और भी हमें ना एकदम 5:30 बजे सुबह में निकल जाना था धूप की वजह से, क्योंकि धूप इतना तेज़ लग रहा है ना कि अगर हम सुबह सुबह नहीं निकलेंगे तो फिर बाबू को परेशानी हो जाएगी। तो वही एकदम सुबह सुबह हम लोग निकल चुके थे, और रेड साड़ी तो मेरा ऐसा लग रहा है फेवरेट हो गया। ससुराल से भी मम्मी को रेड साड़ी पसंद है और मायके से भी मम्मी को रेड साड़ी पसंद है। तो यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे हमारी बहू रानी कर रही थी पैर का मालिश। और ऐसा होता है कि घर की बेटी आती है तो पैर में तेल लगाया जाता है, या बहू भी जाती है तो यही काम कर रही थी काजल। इसने ना तेल वगैरह लगा लिया था, फिर मैंने बोला कि चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते एक बार फिर से करो, तो वही यहाँ पे लगा रही थी। और बड़ा आराम मिलता है यार, बाइक वाइक से चल के आने पे दूर से ना, और कोई ऐसे पैर को ऐसे दबाता है तो बड़ी आराम मिलता है। और यहाँ पे बाबू बुच्चिया को खिला रहा था, और बुच्चिया हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है, एकदम गोलू मोलू सी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं सोच रही थी कि इसको मुंबई लेके जाऊं, क्योंकि ये पता है एकदम रोना बिल्कुल नहीं जानती है। ऐसे बच्चों को ना रखने में और इनको खिलाने में बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल भी नहीं रोती है, परेशान तो एकदम नहीं करती है, और बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइज़ 19 तारीख को ही ये है शाम का टाइम, और मैं आ गई थी अपनी बुआ के घर। और ये जो बुआ है वो मेरे अपने बाबा की सबसे छोटी बहन है, क्योंकि अभी तो हमारे बाबा आज ही दोनों ही हमारे साथ अब नहीं हैं, तो बस बाबा की सबसे छोटी वाली बहन है, पापा की अपनी बुआ। तो हम जब भी मुंबई से आते हैं तो इनसे मिले बगैर हम कभी नहीं जाते। और आज मैंने नहीं सोचा था, मैं तो सोच रही थी कि कल आऊँगी। देख रहे हो मेरा गेटअप जैसे तैसे, मैं बस ऐसे ही काम से निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज कल करती रहूँगी और इनसे मैं मिल नहीं पाऊँगी। तो बस वही इनसे बातें कर रही थी, और मतलब इतनी बूढ़ी हो गई है ना कि क्या ही बोल रही हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलते जा रही हैं। तो बोल रही हैं कि कोई मेरा नेल नहीं काटता है तो तुम मेरा नेल काट दो। तो मैंने बोला लाओ नेल कटर, मैं आपका नेल कट कर देती हूँ। मतलब बहुत प्यार से, और आशीर्वाद इतना ज़्यादा देती है ना। मैं बोलती हूँ ना, आप किसी के घर जाइए, आपको वो पैसे हाथ में दे रहा है नहीं दे रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपको ढेर सारा खूब सारा आशीर्वाद दे, क्योंकि आपको लाइफ टाइम वो आशीर्वाद लगने वाली होती है। पैसे 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद होता है ना, वो एक अच्छा अगर निकलता है तो आपकी लाइफ बन जाती है। और कहते हैं बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा लगता है।
और मैं बोल रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, तो बोल रही नहीं थोड़ी देर बैठो थोड़ी देर बैठो, लेकिन अब बहुत टाइम हो चुका था। चलो बोल रहा है चलो दिखाओ भाई रिकॉर्डिंग आवा किसे किसे पे जाऊंगा नाम दादा तू बा कहां पे तू बा कहां ना पेड़ वाला गाना सो गाइज इनसे बहुत सारी की बातें, बहुत सारा लिया आशीर्वाद और इनको प्रणाम किया और हम आ गए घर के लिए। वीडियो पसंद आई थी तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय टाटा।